श्लोक- अध्याय 5 श्लोक संख्या 22। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग में उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति इनमें आनंद नहीं लेता है। तात्पर्य को बात की जाए, भौतिक इंद्रिय सुख उन व्यक्तियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं लेता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया, योगी जन परम सत्य में रमन करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। भागवत में भी इसको कहा गया क्या, हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सुकरों को भी पर्याप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतना ही अधिक भौतिक दुख मिलता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं क्या, जो बुद्धिमान व्यक्ति है इस भौतिक जगत का सुख के पीछे नहीं भागता। क्यों क्यों जानता है कि टेम्पोररी है। यहाँ पे जो है हम सब क्या है, हम लोग टेम्पोररी हैं। कुछ भी हम लोग को मिल रहा है तो क्या हुआ, एक निश्चित समय के लिए सब मान के चलो लगा हुआ है कुछ रेस में। लेकिन जैसे वो मिलेगा फिर क्या होगा, हम लोग फिर दूसरा रेस के पीछे भागते हैं। तो बस सब चीज हम लोग का टेम्पोररी है कि ये मिल जाएगा तो खुशी मिलेगा, ये मिलेगा तो हम खुश हो जाएंगे, ऐसे हम लोग भागते रहते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ कि जीव को योग योग्यता अनुसार परमात्मा इच्छा पूर्ति की अनुमति देते हैं। जीव इच्छा करता है और फिर परमात्मा से अनुमति मिलने पर भौतिक प्रकृति तीन गुणों सत्व रजो तथा तमोगुण के द्वारा जीव की इच्छा पूर्ति होती है। और जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे कृष्ण है और कृष्ण के ये तीन है माया देवी। माया देवी क्या, तो एक देती है और एक लेती है, एक देती है एक लेती है, यही है सिस्टम चलता है ना। सुख के साथ दुख मिलता है। इसीलिए जो भगवान का भक्त है या फिर जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो जानता है जो खुशी है टेम्पोररी है, दुखी है वो भी टेम्पोररी है। तो हमको क्या करना है, कंटिन्यू अपना प्रयास करना है, भक्ति भगवान का भक्ति करके इस भव बंधन, ये जो संसार में है हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में, यहाँ से हम लोग को कैसे निकालना है, वो भक्त लोग जानते हैं। भगवान के जो भक्त हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसके पीछे वो श्रम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया है क्या, हे पुत्रों, इन मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सुकरों को भी पर्याप्त है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, लोग खूब धन कमाने क्यों चाहता है, ताकि पूरा ऐशो आराम का जीवन जी। तो ऐशो आराम तो पूरा जानवर लोग भी जो जी रहा है ना। देखो जानवर भी खाता पीता है, वो लोग भी सोता है, वो लोग भी बच्चा पैदा करता है, इंसान भी तो वही कर रहा है, बस खाली क्वालिटी में फर्क है ना। हम लोग स्लीप वेल में और क्या क्या सोने का बहुत बढ़िया बढ़िया बेड का नाम है, उसमें सोते हैं। जानवर लोग कहाँ पे सोते हैं, रोड में सोते हैं। लेकिन सोने के बाद हम लोग को पता चलता है कि हम लोग कहाँ सोए हुए हैं। हाँ, जब तक खा रहे हैं हम लोग कुछ एकदम एक से एक वैरायटी वैरायटी चीज खा रहे हैं, लेकिन जब तक हमारा जीव में टच है तब तक हमको उसको स्वाद लगता है। जैसे जीव से अंदर थोड़ा सा मुंह से अंदर जाता है, फिर पता चलता है क्या खाया नहीं खाया, पेट भरना है। तो जानवर का भी वही स्थिति है। नेक्स्ट श्लोक संख्या 23। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों को वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुख रहने का रीजन बता रहे हैं कि कोई इंसान सुख रह सकता है। कैसे सुखी रह सकता है, तात्पर्य को बात की जाए, यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों को वेगों को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। बस एक ही लाइन में हम लोग समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे सुखी रहना है तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग भौतिक इंद्रिय जो इधर उधर भगा रहा है उसको रोकना पड़ेगा। ये वेग है, वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपरोवस्त वेग तथा जिह्वा वेग। यहाँ पे हम लोग जब पढ़ेंगे, याद नहीं आ रहा है कौन सा,
बुक था। हाँ, इसमें एक दिया हुआ है श्लोक में, क्या है, जिह्वा वेगम मनसा क्रोध वेगम उदरोपस्थ वेगम। पहला ही श्लोक था, हम भूल रहे हैं उसको। तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला आदमी जो हम लोग वेग है, वाणी का वेग, वाणी का मतलब हम लोग का जीव। देखो कभी किसी का मुंह बंद नहीं था, सब कुछ ना कुछ बोलना चाहता है, बताना चाहता है, जताना चाहता है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम एकदम श्रेष्ठ हैं, और हम भी इस दुनिया में क्या है, उसको क्या बोलते हैं, कि हम भी दुनिया में कुछ है, ये जताने के लिए हम लोग फट से मुंह खोलना चालू कर देते हैं। तो यही है, पहले वाणी का वेग, फिर क्रोध का वेग, जरा से भी कुछ होता है एकदम गुस्सा प्रकट होना स्वाभाविक है। तीसरा मनोवेग, फिर उग्र वेग, उपस्थ वेग तथा जिह्वा वेग, बहुत सारा इस तरह वेग है हमारा। आगे बुक में सारा कुछ बताएंगे क्या क्या वेग है और उसको हम लोग कैसे धीरे धीरे नियंत्रण कर सकते हैं। जो व्यक्ति इन वेगों, विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में कर लेता, करने में समर्थ है, वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो अपना इंद्रियों पे नियम अपने इंद्रियों पे नियंत्रण कर लेता है, उसी को क्या बोला गया है, गोस्वामी। लेकिन गोस्वामी लोग टाइटल लगाता है कोई कोई कास्ट में कि हाँ यस, हम फलना गोस्वामी है, हम फलना गोस्वामी। तो उसका रियल एसेंस क्या है, गोस्वामी का मतलब जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है, उसको बोला गया है गोस्वामी। ऐसे गोस्वामी निरंतर संयमित जीवन बिताते हैं, इंद्रियों को वेगों को तिरस्कार करते हैं, भौतिक इच्छाएं पूर्ण ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। जो हम लोग एक श्लोक में देखे थे ना, काम ऐसा क्रोध ऐसा, वही वाला है, भौतिक इच्छा पूर्ण ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होता है। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्धि माना जाता है, और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करें। अब यहाँ पे एक स्टोरी याद आ रहा है प्रभुपाद जी का। एक बार प्रभुपाद जी फॉरेन में नया नया इस्कॉन सेटअप हो रहा था, तो उस समय एक मंदिर में कुछ फंक्शन था, और कुछ बड़ा फंक्शन था। तो मॉर्निंग से ही प्रोग्राम चालू है, लेकिन हर चीज एकदम उल्टा पुल्टा हो रहा है, एकदम सारा चीज क्या हो रहा है, एकदम गड़बड़ हो रहा था। तो प्रभुपाद जी या हवन करने वाले थे, तो हवन के साइड साइड में हम लोग फल फल को रखते हैं। तो फॉरेन लोग हैं, उतना जानते नहीं, तो प्रभुपाद जी बोले कि ब्रिंग सम फ्रूट्स, वी कैन अरेंज इन हवन कुंड। तो भक्त लोग और तेज है, फॉरेनर भक्त लोग, वो लोग क्या किए, बोले प्रभुपाद जी फ्रूट्स मांगे, तो बढ़िया से एकदम उसका सुंदर सुंदर कटिंग करके, जो हम लोग का सलाद होता है ना, सैलेड, सैलेड बढ़िया से उन लोग को सजा के थाली में लेके ला दिए, ताकि खुश होंगे प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी एकदम पूरा और चिड़चिड़ा हो गया, बोले अरे हम फल मांगे हैं मूर्ख, इसको हमको हवन पे लगाना, इस सैलेड खाने के लिए नहीं है। तो इस तरह करके मतलब सुबह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो उसमें से एक था हिप्पीज, जो थोड़ा सा, हिप्पीज का मतलब होता है जो लफा कैटेगरी का लोग था। वो एक लड़का वहीं पे ऑब्जर्व कर रहा था, 22-25 साल का। तो वो देखें क्या, कि प्रभुपाद जी पूरा एकदम ये चिड़चिड़ा है एकदम सुबह ही से, क्योंकि सारा काम इधर ऐसा ऐसा हो रहा था। तो वो जो हिप्पीज था, वो प्रभुपाद जी बोलते थे कि चैंट हरे कृष्णा, ऑल प्रॉब्लम विल सॉल्व। तो वो लड़का क्या हुआ, गया और प्रभुपाद जी के पास बोला, स्वामी जी डोंट वरी, चैंट हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी को एकदम हंसी भी लग रहा था, और वो बोले कि अरे हम पूरा दुनिया को हरे कृष्णा बता रहे हैं, देखो हम यहाँ पे भूल गए हरे कृष्णा। तो फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं जो है भगवान का, वो अपना, फिर प्रभुपाद जी अपना थैला उठाते हैं, और थैला इन द सेंस माला, माला का बैग, और कोना में जाके फिर चैंटिंग चालू कर देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग भी भूल जाते हैं, हम लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत विद्वान हो गए, लेकिन छोटा छोटा चीज जो हम लोग कर रहे हैं वो प्रैक्टिस दूसरा कोई हम लोग को बताता है। इसलिए हम लोग को थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कंटिन्यू करते रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो भगवान का भक्त है वो दिखाता है गुस्सा, लेकिन वो रियल इसेंस उसका गुस्सा होने का नहीं होता है। ठीक है, वो बस बाहरी तौर पे दिखाते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, सॉरी जो भौतिक लोग होते हैं, वो लोग गुस्सा एकदम अंदर से करता है, दिल से, है ना, एकदम उसका पूरा खून खून खोलता है। तो वो गड़बड़ है, अगर वो ऐसा कर रहा है
तो वो कभी भगवत धाम भगवान का भक्त नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है श्लोक संख्या 24। आज हम लोग खत्म कर देंगे क्वेश्चन आंसर को चैनल। सॉरी, 23 24, यस 24। जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमन करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद जी क्या तात्पर्य बोलते हैं, जो मनुष्य अपने अंतःकरण को सुख का अनुभव नहीं कर सकता, भला ब्रह्म सुख को प्राप्त करने वाला ब्रह्म क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसे मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुखों की कामना नहीं करता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भागवत धाम जाना निश्चित है। तो हम लोग साधु संत जो देखते हैं, खासकर जो धाम जाते हैं, वृंदावन साइड में जाते हैं, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, मांगने वाले भी रहते हैं और रियल साधु भी रहते हैं। तो जो रियल साधु होता है उसको देखने के लिए हम लोग का रियल हृदय हमारा शुद्ध रहेगा, तभी हम लोग रियल साधु को देख सकते हैं, नहीं तो हम लोग को सब कुछ गड़बड़ दिखेगा। तो उसमें से ये देखते हैं जो एकदम बढ़िया साधु है, वो क्या होता है, अपना भगवान का भक्ति में ही लीन रहता है। उसको पता है क्या कि ये भौतिक संसार जो है, ये क्या है, ये छल करने के लिए बस जो मिलेगा, एक तरफ से माया देवी देगी, एक तरफ से माया देवी सेम टू सेम उतना लेगी भी, मतलब जितना खुशी उतना दुखी, दोनों सेम टू सेम। नेक्स्ट है श्लोक संख्या 25। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों को कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य को समझिए, केवल वही व्यक्ति सभी जीवों को कल्याण कार्य में रत रह जाएगा जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, जो भगवान का भक्त है, जो कृष्ण का भक्त है। भक्त मतलब जिसका 24 घंटा भगवान पे मन लगा हुआ रहता है, वही बोल रहा है सभी जीवों के कल्याण कल्याण कर सकता है, और लोग नहीं कर सकता है। तो और लोग का करने का इंटेंशन क्या रहेगा, दूसरा कुछ, लेकिन जो भगवान का भक्त रहेगा वो सेवा करेगा कौन सा भाव है, निस्वार्थ भाव से। उसको कुछ लेने देने का प्रयोजन नहीं रहता। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं का उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबों को हित सबों को हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नित्य तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के कलेशों का कारण है। तो अभी जो हम लोग फाइट देख रहे हैं ना, इतना इतना सबके बीच में, बस कारण क्या है, हम लोग भगवान को भूल गए हैं, यही कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याणकारी है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त ना हो। तो अब हम लोग सबको नहीं बोल सकते भगवान का भक्ति करो, बोल तो सबको सकते, लेकिन करने वाला कोई रहेगा, लिमिटेड पर्सन है। कृष्ण भावना वही मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह देवी प्रेम। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। क्या बोल रहा है, जो भौतिक कल्याण में रहता है वो बोलता है किसी का सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक सुखी संतोषजनक नहीं होता। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध को विस्मृति में ढूंढा जा रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो कारण है, बस एक ही कारण है यहाँ पे दुख का, वो है हम लोग भगवान के साथ अपना संबंध को विस्मृति में ढूंढा जा रहा है, भूल गए हैं भगवान के साथ संबंध, उसी को, इसी कारण हम लोग हमारा क्या है, कठिनाई का, समस्या का समस्या हम लोग का हो रहा है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः सचेत रहता है तो वह वास्तव में मुक्त आत्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। लेकिन जैसे वो जान जाता है क्या, कि हमारा भगवान के साथ संबंध है, तो
भौतिक शरीर में रहते हुए भी धीरे धीरे क्या होता है, वो उसको मुक्त आत्मा मतलब मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है वो। नेक्स्ट है श्लोक संख्या हमारा 26। 26 पढ़ना है, 27 है, 28 है और 29 है बस। बोला जो क्रोध तथा समस्त, श्लोक संख्या 26, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्धि आत्म संयमी है, वह संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तात्पर्य को बात की जाए, मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुष में से जो कृष्ण भावना भावित होता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य को पुष्टि भागवतम में, हम लोग जो भी यहाँ पे ज्यादा पढ़ रहे हैं भागवतम से रिलेटेड दिया हो, तो भागवतम क्या है, पूरा डिटेल में दिया है भगवान के बारे में, भगवान के भक्त के बारे में। यहाँ पे बता रहे हैं भक्ति पूर्ण भगवान वसुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों को वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। बोल रहा है क्या, जो बड़ा बड़ा साधु पुरुष भी होता है अपना इंद्रियों को इतना आसानी से रोक नहीं पाता है कि जितना कि वो सकाम कर्मों को तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करने के दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। बद्ध जीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषि मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसा इच्छाओं को वश में करना कठिन हो जाता है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधि और समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है, सुनो ध्यान से अब। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चेतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। कौन कौन? मछली जो है, मछली, कछुआ और पक्षी, बोल रहा क्या, अपना चिंतन से, चिंतन से तथा स्पर्श से अपने संतानों को पालते हैं। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है, देती होगा, और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों को चिंतन करती रहती है, यहाँ पे करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूसरे सॉरी भगवत धाम से दूर स्थिर रहकर भी भगवान की चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंचा जा सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीव अवस्था ब्राह्मणी वर्णन अर्थात भगवान के निरंतर लीन रहने के कारण भौतिकता कष्टों का अभाव कहलाती है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि जो कछुआ है, कछुआ क्या होता है, अंडा कहीं दूर में बालू में दे देता है और फिर वापस कहाँ पे आ जाता है, समुद्र में आ जाता है। लेकिन वो क्या करता है, वो प्रयास वो सोचते रहता है मन में, सोचते 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 क्या होता है, कछुआ का बच्चा लोग वहां अंडा से निकल जाता है। लेकिन अगर ऐसा होता है अंडा दिया और कछुआ को कोई मार दिया, डेथ हो गया, तो उसका अंडा अंडा ही में रह जाता है। ये पता है आप लोग को? जैसे मुर्गी, मुर्गी का हम लोग देखते हैं, मुर्गी जब अंडा देती है और क्या होता है, फिर मुर्गी अंडा देने के बाद निरंतर मुर्गी का अंडा ही पे वो बैठी रहती है और कुछ नहीं करती है। बस बैठे रहने के कारण क्या होता है, पता नहीं क्या है, उसके बारे में सोचती है, फिर वहां से बच्चा निकल जाती है। लेकिन वही अंडा वहीं पे रहेगा और मुर्गी को वहां से हम लोग हटा देंगे, अंडा पे नहीं बैठने देंगे, तो मुर्गी से, तो अंडा से बच्चा उत्पन्न ही नहीं होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे बोला गया कि हम लोग भगवान के बारे में हमेशा चिंतन करेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, फिर क्या होगा, भगवान के धाम हम लोग आसानी से चले जाएंगे। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि भगवान के बारे में क्यों सोचेंगे सर,
सोचने का क्या रीजन था? हम लोग बार बार बोलते हैं कि भगवान का हमेशा चिंतन करना चाहिए। क्यों चिंतन करना चाहिए? क्योंकि हम लोग को जाना है कहाँ? भगवान के पास। भगवान के पास क्यों जाएंगे हम लोग? पता है क्यों वहां जाना चाह रहे हैं? तो वहां पे हमारा कोई भौतिक चीज नहीं है, वहां पे सारा चीज क्या है? ट्रांसीडेंटल है सारा कुछ। वहां पे भगवान के धाम में कोई बीमार नहीं हो, कोई बुढ़ा नहीं रहता है, कोई दुखी नहीं रहता है, और सब वहां पे चिन्मय जगत रहता है। वहां पे बिना सूर्य का, लाखों सूर्य का प्रकाश रहता है। भगवान के ही द्वारा वहां पे पूरा प्रकाशित रहता है। वहां दिन रात लोग थकता नहीं है, पसीना नहीं निकलता है। पता है ये सब भगवत क्या उसको बोलते हैं? वृंदावन। भगवान जहाँ पे रहते हैं वो वैकुंठ वृंदावन है। तो वहाँ का क्या फीचर है, हम लोग इसीलिए तो वहाँ पे जाना चाहते हैं। वहाँ एक बार जाने के बाद हम लोग को दोबारा इस संसार में फिर से भौतिक जगत में जन्म लेने का दरकार नहीं पड़ता है। इसीलिए हम लोग जाना चाहते हैं। अब कैसे जाएंगे? जब हम उसके बारे में कंटिन्यू सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तभी जा पाएंगे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या, कि भगवान का चिंतन करना चाहिए। अच्छा जगह चिंतन करेंगे तभी तो हम लोग अच्छा जगह जाएंगे। लेकिन इधर हम लोग चिंतन करेंगे कि हाँ मिठाई खाना है, रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ला, सोचते रहेंगे तो हमको रसगुल्ला कभी नहीं मिलेगा, नहीं कभी खा पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग भगवान के बारे में निरंतर सोचते रहेंगे तो भगवान हम लोग को अपने धाम लेके चले जाएंगे। अब हम लोग ऐसे सोच रहे हैं क्या, कितना सारा भक्त लोग गए हैं भगवान की भौतिक शरीर को ही लेके चल गए हैं, लेकिन वहां पे फिर भगवान क्या देते हैं उनको? आध्यात्मिक शरीर दे देते हैं। यस। अभी हम लोग देख रहे हैं श्लोक संख्या, आप देखेंगे 27 28, एक ही साथ में। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुने के भीतर रोककर, और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तात्पर्य प्रपात की जय। कृष्ण भावना भावित में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसे पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। मुक्ति विषयक उपयुक्त सिद्धांतों को प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं भगवान? ध्यान से सुनना है। मनुष्य किसी प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। ये हमारा इसी को बोलते हैं अष्टांग योग। 8 में वर्ग किया। क्या क्या है? यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा ध्यान तथा समाधि। छठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या, हम लोग योग के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। पांचवें अध्याय के अंत में जो इसका प्रारंभिक विवेचना दी गई है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द स्पर्श रूप स्वाद गंध का निराकार करना होता है। यहाँ पे हम लोग ये सब पढ़ना होता है प्रत्याहार के बारे में, कैसा विधि है। तो शब्द के बारे में जानता है जो कवि लोग होता है, कवि लोग के पास ये बड़ा क्वालिटी होता है। क्या? शब्द का स्पर्श रूप स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है, और तब दृष्टि को दोनों बाहों को बीच लाकर अध खुली पलकों से उसे नासाग्रह पर केंद्रित करना पड़ता है। इसको बताएंगे क्लास में कभी। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। ना ही आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रियों विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय रहता है। तो मतलब आंख पूरा खोलना भी नहीं है और बंद भी नहीं करना है। नथुनों के भीतर, खत्म करना है जल्दी, नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायु को सम किया जाता है। ऐसे योग अभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर निरंतर नियंत्रण प्राप्त करता है, ब्रह्म इंद्रिय विषयों को दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है।
और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी, किंतु कृष्ण भावनामृत व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है। अब सब योग के बारे में बताएंगे, लेकिन फिर प्रभुपाद जी क्या बोलेंगे कि हम लोग को क्या करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। वही है सबसे बड़ा योग, जिसके उसकी इंद्रियों को अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रहता रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यही अधिक उत्तम विधि है। तो बोला बेस्ट प्रोसेस क्या है हमारा, भगवान के बारे में निरंतर ध्यान करना। और आज का है अंतिम श्लोक, और ये थोड़ा सा बड़ा है। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरी भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शक्ति का लाभ करता है। तो ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, इसको श्लोक को एक बार सुन लेना है। यहाँ पे श्लोक है कितना, 29वां श्लोक बोल रहा है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृक्षति। तात्पर्य प्रपात की जय। माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शक्ति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता इसे अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यह है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों को भोगता है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दें, क्योंकि वह समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी है। उनसे बड़ा कोई नहीं है, वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। वेदों में भगवान को तमिस सर्वान परम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान की प्रकृति माया के स्वामी है। बस जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि का समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीवों के आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त किया जा सकता है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहा जाता है, व्यवहारिक व्याख्या है। यह इस पर प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान पूर्ण ज्ञान है। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यह उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि से स्थिर होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है। क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट हो जाता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है, वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तित्व व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई
उपयुक्त काम इच्छा को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य पूर्ण होता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इससे मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यह जीवन का परम सिद्धि है। इसी प्रकार भगवत गीता के 5वां अध्याय कर्म योग कृष्ण भावनामृत कर्म को भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो वो हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो अभी हम लोग इस श्लोक में क्या देखें कि भगवान क्या बता रहे हैं, भोक्ताराम यक तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम। तो सबसे आसान तरीका अगर सुखी रहना है ना, तो हम लोग क्या होता है, अभी हम लोग देख रहे थे हमारा अर्थ का रेडियस अराउंड 6000 किलोमीटर है। और उसका हमारा सन के साथ सन और अर्थ का डिस्टेंस अराउंड 5 लाख किलोमीटर है। और हमारा जो सन है, सूरज का रेडियस अराउंड 6,95,000, मतलब 7 लाख किलोमीटर का है। और उसमें से सूरज इतना बड़ा है, डिस्टेंस है, पृथ्वी है, और फिर हम लोग कहाँ पे हैं इस यूनिवर्स में, पृथ्वी में से फिर कहाँ पे हम लोग, कौन सा द्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। फिर हम लोग कौन सा कंट्री में है, भारत में। फिर हम लोग कहाँ पे हैं, कौन सा स्टेट में, झारखंड में। फिर झारखंड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, रामगढ़ में। फिर रामगढ़ में से कहाँ है हम लोग, छोटे छोटे एरिया में, हम तोपा में। और हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग पूरा ये संसार हम लोग के हिसाब से चले, और हम ही लोग क्या है, संसार का करता धरता। यही है सबसे बड़ा कारण दुखी रहने का। और देखेंगे जब इतना बड़ा संसार है, भगवान चला रहे हैं, और हम लोग यहाँ थोड़ा सा क्या होता है, अपना सुंदर सा घर बना लिए, है ना, कभी थोड़ा सा खाना बना लिए, थोड़ा घर को सजा लिए, और थोड़ा स्कूल में कुछ ऐसा एक्टिविटी कर दिए, थोड़ा सोसाइटी में कुछ ऐसा कर दिए, तो हम लोग को लगता है हम लोग क्या है, पूरा यूनिवर्स का मालिक है, हम ही से पूरा संसार चल रहा है। और ये कहाँ से आता है, तो ये आता है हम लोग जितना भौतिकतावादी के लोगों के साथ रहते हैं, और हम लोग भौतिक अपना इंद्रिय तृप्ति में जितना रत रहते हैं, वो लोग इस तरह सोचता है। और वही है दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति बोला गया है। तो जो भगवान का भक्त है वो ऐसा नहीं सोचता है। वो क्या सोचता है, और यही सुखी रहने का कारण है, कि सुखी रहना है तो यही सोचना पड़ेगा कि जो है इसका मालिक कौन है, भगवान है। हम लोग घर बनाए, है ना, उसको बोलते हैं मालिक हम है, लेकिन रियल में हम है क्या, कैसे हम घर बनाए, घर तो बनाया मिस्त्री, तो मिस्त्री मालिक हुआ। बोले नहीं सर सामान हम पैसा दिए वगैरह वगैरह। तो हम लोग सामान बालू लाए, बालू क्या हम बनाए हैं क्या, बालू भी नहीं बनाए, ना गिट्टी हम बनाए, ना और हम कुछ भी ऐसा वस्तु बनाए। क्या किए, बस उसको हम लोग कलेक्ट करके लाए, और उसको हम लोग अरेंज कर दिए, और फिर वो बनाना चालू किया। तो सारा कुछ तो भगवान का है, लेकिन हम लोग ये चीज मानते ही नहीं। अगर ये चीज हम लोग मान जाएंगे तो हम लोग सुखी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 1 मिनट का समय है, किसी को आप लोग कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस, एक एक करके। मेरा आवाज जा रहा है ना ठीक से। ये सर यस हमें सर। आवाज आ रहा है। तो थोड़ा सा स्पीड बताएं, हमको ऐसा सिलेबस कंप्लीट टाइप का लग रहा था कि जल्दी जल्दी खत्म करें। लेकिन वो कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो इवन व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कल से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6। क्या है चैप्टर 6, ध्यान योग। एक एक करके बेटा आप लोग सवाल पूछ सकते हैं।